बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपको क्लास 6 लेवल की मैथ, जिसमें प्रश्नावली होगी सबसे फर्स्ट वाली, मतलब पहली प्रश्नावली होगी जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा अपनी संख्याओं की पहचान। क्लास 6 मैथमेटिक्स प्रश्नावली नंबर 1। ओके, प्रश्नावली नंबर 1। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम आज बता देते हैं आपको। हम पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना, जो सबसे पहली वाली है 1.1। पहली प्रश्नावली होगी संख्याओं की तुलना, जो पहली प्रश्नावली 1.1 वाली होगी, जिसमें हम सिंपल संख्याओं की तुलना करेंगे। उसके बाद 1.2 में होगा व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या, जो होगी 1.2 में, मतलब व्यवहारिक में कौन सा, मतलब आप कह सकते हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार से डिवाइड करेंगे उसके बारे में 1.2 वाली प्रश्नावली होगी। उसके बाद 1.3 है, उसमें हम करेंगे मैथमेटिक्स में कोष्टकों का प्रयोग, कि कौन सा कोष्टक बड़ा होता है, कैसे यूज किया जाता है, कोष्टक को कैसे लगाए जाते हैं, वो हम सारा सीखेंगे 1.3 वाली प्रश्नावली में। 1.3 में ये सीखेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो सिंपली अपनी संख्याओं के पहचान के बारे में हमने बता दिया। संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है, 1000 बड़ी है, 2000 बड़ी है, ऐसे तुलना करना सीखेंगे। 50 बड़ा है या 75 बड़ा है, किस प्रकार से आप पता कर सकते हो, ठीक है। आपने पहली क्लास में, मतलब पहले क्लास में आपने पढ़ा होगा, 5वीं 4वीं क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हो चुका है, लेकिन इस क्लास में और भी ये चैप्टर ऐड हो चुका है। तो हम पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना क्लास 6। ओके, तो हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम पहली प्रश्नावली का 1.1 क्लियर करेंगे, उसके बाद 2 वीडियो और डालेंगे जिसमें 1.2 और 1.3 क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ संख्याओं की तुलना, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से, और किताब कॉपी लेकर बैठना, ताकि आपको पूरा, मैं अपनी किताब से करूंगा, आपकी किताब से पूरा क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसको मैं जो साफ कर देता हूं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं संख्याओं की तुलना। आपको यदि संख्याओं की तुलना करनी नहीं आती है तो क्या मतलब, तो सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं छोटा सा, कि डिजिट और नंबर में क्या अंतर है। डिजिट मतलब अंक, और संख्या में क्या अंतर है, आप बता सकते हो कोई? आपको कोई को पता है क्या संख्या और अंक में क्या अंतर होता है? यदि नहीं पता तो भी बता देता हूं, ठीक है। तो संख्या किसे कहेंगे, पहले अंक की बात करते हैं। अंक कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे होते हैं अंक। ये अंक है, ये भी अंक, ये भी अंक, अंक 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 अंक, सारे अंक है। संख्या कैसे बनेगी, जब दो या 2 से अधिक अंक मिल जाए तब बनती है संख्या। क्या बनेगी, संख्या बनेगी। जैसे कि हम लिखते हैं 23 क्या, एक संख्या जिसमें कितने अंक है, 2 है। एक तो ये और ये एक ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, ये हो गए अंक। तो इस संख्या में टोटल कितने अंक है, 2 अंक है। मैं एक और संख्या लिख लेता हूं 7 2 1 3 4, तो इसमें आप कहोगे कितने अंक है, तो इसमें अंक होंगे 5 अंक है। सबसे बड़ा अंक है 7। इस प्रकार से आप पता कर सकते हो। अंक और संख्या में आपको, मुझे लगता है आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम करते हैं कि बड़ी छोटी संख्याओं की पहचान कैसे कर पाओगे, ये बताता हूं आपको। मैंने लिख लिया कुछ एग्जाम्पल के लिए 32 और 1 44, तो आपको बताना है, यहां 3 और कर देता हूं। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंक, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है। आपको पहचान कैसे कर सकते हो ये बता देता हूं, सिंपल। सबसे पहले देखना है आपको किस में ज्यादा अंक है। अंक ज्यादा तो संख्या बड़ी, तो संख्या बड़ी, जिसमें अंक ज्यादा हो गए वही संख्या बड़ी होगी। अब बताओ इसमें अंक कितने टोटल, 1 2, इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, और इसमें कितने अंक है टोटल, 3 अंक। जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी। तो संख्या बड़ी कौन सी है, ये पता चल गया किस प्रकार से हम बड़ी संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। ये बड़ी है। अब आप कहोगे यदि संख्या अंक समान आ गए, मान लो कि यहां पर मैं डाल देता हूं कुछ
3 2 1 और 4 2 1। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, संख्या बड़ी कौन सी है ये बतानी है आपको। तो आप सोचोगे, मैंने पहला रूल बताया कि जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें तो दोनों में सेम समान है, इनमें दोनों में समान अंक है। तो आपको कैसे पहचान कर सकते हो उसके बारे में बताओ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से शुरू करना है आपको कि सबसे पहले कौन सा आएगा 3। इस साइड से सबसे पहला अंक आता है 3 और उसके बाद कितना आता है 4। तो 3 बड़ा है 4, जो सबसे पहला बड़ा है 4, तो बड़ी संख्या ये होगी। और यदि ये समान आ जाए, मान लो कि एग्जांपल के लिए यहां पर 3 2 1 3 4 1 इस टाइप से संख्या आ जाती है आपके लिए। तो आपको यहां पर देखना है, सबसे पहले ये अंक देखना है। 3 अंक दोनों समान है तो इसका मतलब पहला रूल काम नहीं करेगा, यानी संख्या सेम है तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले ये अंक देखना है इस साइड वाला, तो ये दोनों समान है। उसके बाद नेक्स्ट वाला अंक देखना है, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 4, अंक ये बड़ा है तो संख्या ये बड़ी। यदि ये समान आ जाए तो उसके बाद ये चेक करना है, ठीक है। तो बड़ी छोटी संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ, 4231 और यहां पर मैं ये डाल दिया। तो आपको मैंने पूछ लिया कौन सी बड़ी है, तो आप देखोगे कि अंक तो सेम है, 4 अंक है, तो अंक वाला काम नहीं चलेगा। तो यहां से देखना है सबसे बड़ा अंक कौन सा है 4, इसमें बड़ा कौन सा है 5। तो आप देखोगे इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है 5 वाला, तो संख्या बड़ी कौन सी होगी ये, छोटी संख्या ये। इस प्रकार से हम छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। आपको मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ चुका है किस प्रकार से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, समझ में आ गया ना। ओके, तो इसको मैं स्लाइड को पूरा साफ कर लेता हूं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, संख्या और डिजिट, मतलब नंबर और अंक, संख्या और अंक में आपको पता होना चाहिए क्लियर। संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, छोटी बड़ी का विशेषकर ध्यान रखना है कौन छोटी है कौन सी बड़ी है। अब होता है अंकों का स्थानांतरण, स्थानांतरण। अब हम पढ़ेंगे अंकों का स्थानांतरण, अंक को परस्पर में बदल दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए ऐसे कोई भी ऐसा अंक है, मान लो मैं कहता हूं कि 2 को आगे लेके आ जाए, 3 को पीछे लेके आ जाए, क्या बड़ी कौन सी बढ़ेगी कौन सी छोटी बनेगी वो आपको ध्यान रखना है। कि मान लो ये है इतने 230 है, अब मैं आपको कहता हूं कि इनको परस्पर चेंज कर दिया जाए तो बनने वाली संख्या छोटी होगी बड़ी। तो आप देख सकते हो कि कौन सी बड़ी है, इसको चेंज किया तो ये 3 बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। डिजिट्स तो मतलब नंबर तो सेम है 1 2 3, इसमें 3 मतलब अंक तो समान है, बट आगे वाला बड़ा होगा वही बड़ा बनेगा। समझ आए। इस प्रकार से हम अंकों का स्थानांतरण करके पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ये क्वेश्चन में आ जाए कि अंकों का स्थानांतरण कीजिए और बताइए कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, ठीक है। ओके, ये पॉइंट हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, मैं बुक ओपन कर लेता हूं थोड़ा ताकि आपको पूरा बुक के साथ कंसेप्ट क्लियर होता रहे, ठीक है। ओके, संख्याओं की तुलना पढ़ दी और अपनी संख्या बनाई। ओके, संख्याओं का बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मान लो आपको, अब हम पढ़ते हैं संख्याओं का बनाना, संख्याओं को बनाना। अब संख्याओं को बनाना सीखना है। देखो आपको एक एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन दे देता है 3 2 7 और 8, चारों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। आपको ये क्वेश्चन दे दिया छोटी बनाओ, बड़ी और छोटी संख्या बनाओ, इन अंकों का प्रयोग करो, सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाओ। तो कैसे बनाना वो बताता हूं। मैंने कहा सबसे यहां पर इस साइड में सबसे जो बड़ा होगा तब बड़ी संख्या बनेगी। तो हमें सबसे पहले बड़ी संख्या बनानी है ना, तो सबसे पहले बड़े वाला लेना है। बड़े वाला कितना है 8, उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 3, उसके बाद 2। तो इन अंकों से ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। समझ में आया।
और आपको ये क्वेश्चन दे दे कि इन अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या बनाओ, तो आप छोटी बनाने तो सबसे पहले इस साइड सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा कितना है? 2, उसके बाद 3, 7 और 8, यह भाई सबसे छोटी संख्या बनेगी। इस प्रकार से छोटी बड़ी संख्याओं का मतलब संख्याओं को बनाना हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यदि आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए 3, 2, 0, 1, ये क्वेश्चन आ गया, अब बताओ छोटी संख्या बनाओ, छोटी और बड़ी संख्या बनाना हो, बताओ कि इनका प्रयोग करके छोटी और बड़ी संख्या बनाओ। तो हम छोटी संख्या बनाना है, पहले सबसे बड़ी बनाते हैं। बड़ी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ना, सबसे पहले बड़ा कौन सा है? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ये। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या ये बने। अब इनका प्रयोग करके बड़ी संख्या बनानी। बड़ी कैसे बनाएंगे बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले छोटा से छोटा कौन सा है? इनमें से आप देखोगे तो 0 का सबसे छोटा है, लेकिन हमें 0 नहीं लिखना, क्योंकि कोई भी आगे ऐसे 0 लगाकर कोई भी संख्या लिख लेते हैं ना, ऐसे लिख लिया हमने तो ये कितने 3 अंकों की बन जाएगी। 0 कभी अंक में नहीं काउंट होगा, जब आगे होगा ना तब 0 अंक में काउंट नहीं होगा। समझ आ रहे मैं क्या कह रहा हूं? बीच में होगा तब अंक में काउंट हो जाएगा। 0 एक ऐसा है जो बीच में लग जाए तो 4 अंकों की बन जाती है, बट आगे लग जाए ना तो ये अंक में काउंट नहीं होगा, समझ लेना। तो 0 हमें आगे नहीं लगाना, आगे लगा दोगे तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें पूछा है 4 अंकों की संख्या बनानी, तो हमें 0 आगे नहीं लगाना। तो हमें सिंपल क्या करना, 0 आगे नहीं लगाना, तो उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? 1। अब आप 0 लगा सकते हो, सिंपली अब आप 0 लगा दो, ठीक है। 0 आगे नहीं लगाना, थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है। पहले 1 लिख लो, उसके बाद 0 लिख लो। अब 1 और 0 कंप्लीट, उसके बाद उससे छोटा 2, उसके बाद 3। अब 4 अंकों की छोटी संख्या, ये छोटी संख्या और सॉरी ये बड़ी संख्या, ओके। ये बड़ी बनेगी और ये छोटी, ओके। समझ आ गई? मैंने पहले गलत लिख दिया था, तो यहां पर ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, समझ आई? 0 हो तो आपको कैसे करना ये मैंने बता दिया, समझ में आ रहा है? ओके। अब सेम एक कंडीशन, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है सेम रिलेटेड संख्याओं को बनाना। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है आपका कि 3, 7, 8, 6, ओके। अब आ गया आपको, अब ये क्वेश्चन दे दिया कि एक कंडीशन दे दिया आपको कि 7 को 6 को इकाई के स्थान पर रखना, आपको इकाई के स्थान पर रखना है और बड़ी छोटी संख्या बनाओ, बड़ी और छोटी संख्या बनाओ। ये क्वेश्चन आ गया कि हमें 6 को यहीं पर रखना है, 6 को हमने पीछे ही रखना है और बड़ी और छोटी संख्या बनाओ। तो इनमें से सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ी कैसे बनाएंगे? बड़ी बनाना तो सबसे पहले बड़ा वाला आएगा। बड़े वाला कितना है? 8, तो 8 लिख दो यहां पर। उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, लेकिन 6 में यह क्या लिखा हुआ है? 6 सबसे लास्ट में होगा। इकाई के अंक का मतलब ये इकाई, दाई, सिंगड़ा, हजार, इकाई के अंक पर मतलब सबसे लास्ट में रखना हमें। उसके बाद कितना है? 3, और इकाई के स्थान पर कितना रखना है? 6। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी ये। कंडीशन क्या है? 6 को इधर ही रहना है, 6 को छेड़ा-छेड़ी नहीं करनी है, समझ में आ गई? और छोटी संख्या बनानी, 6 को तो उधर ही रहना देना। तो सबसे छोटा संख्या कौन सी इसमें? 3, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 6 को यहीं रहना देना है, 6 को हमें हिलाना नहीं है, ओके। इस प्रकार से छोटी और बड़ी संख्या बना सकते हैं। और सेम क्वेश्चन एक और टाइप का आ सकता है कि और टाइप का आपको पूछ लेता है 3, 2, 1, 4, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया और आपको पूछ लिया कि इसको 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाओ, बड़ी संख्या बनाओ। एक अंक को 2 बार लिख सकते हो। किसी एक
अंक को पुनरावृत्ति कर सकते हो, इन्हें 2 बार लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो हमें इसकी सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला लिखना है 4, और हमें कितने अंकों की बनानी? 5 की। तो हमें तो 4 हमें 2 बार लिख लेना, उसके बाद 3 2 1। 4 हमने 2 बार क्यों लिखा? इसमें कह रहा है 5 अंकों वाली संख्या बनानी है, 5 अंकों वाली संख्या बनानी है जिसमें पुनरावृत्ति हो सके। तो 5 अंकों वाली संख्या बनी नहीं बनी? उस 3 4 4 3 2 1, ये 5 वाली बन गई। बड़ी बनानी तो सबसे बड़े अंक वाले को 2 बार लिख लो ताकि सबसे बड़ी बन पाए। और अब क्वेश्चन में छोटी बनानी, तो छोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटे वाले लिखना है 4, और छोटी बनाए तो सबसे पहले 1 और लिख लो, उसके बाद 1 1 2 3 4। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी बनेगी। अब आप बोलोगे कि 1 1 को 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि हमें छोटी बनानी है। 1 अंक को 2 बार लिखेंगे, यदि 2 को 2 बार लिख लें थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। सबसे छोटी बनानी है तो 1 को हम 2 बार लिखना होगा, ठीक है। जो छोटा होगा उसको 2 बार लिखें, छोटी बनानी है तो, और बड़ी बनानी है तो इसको 2 बार लिखना है। कब लिखना है? जब आपको 5 अंकों की पूल ले। इसमें 4 अंक है, एक ज्यादा पूछ रहा है तो यदि 6 अंकों की पूल ले तो इसको 4 को 3 बार लिख लेना ताकि ये 6 अंकों की बन पाए। समझ में आ रहा है ना? ओके, इस प्रकार से बड़ी छोटी संख्याओं का पता कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गए हैं आपको, मुझे लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात आती है स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब स्थानीय मान क्या होता है? जैसे कि आपको 3 4 और 7 ये क्वेश्चन आ गया, समझ में आया? ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आपको पूछ लेता है इसका स्थानीय मान बताओ। 4 का स्थानीय मान, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ गया कि 4 का स्थानीय मान बताइए। तो आपको सिंपल क्या करना, ये क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा। आपको बता देते हैं, इकाई का मतलब होता है 1, दाई का मतलब होता है 2 नहीं 10, सैकड़े का मतलब क्या होगा? 100, और 1000 का मतलब तो 1000 ही होता है, 1000। इस प्रकार से चलता रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करना। सबसे हमें पूछा है 4 अंकों का स्थानीय मान, तो 4 को पकड़ के ले यहां पर 4 और इंटू, ये किस स्थान पर है? सैकड़ा, मतलब दाई के अंक पर 4 है, तो दाई वाले में क्या है? 10। तो 10 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितने हो गए? 40। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 40। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। कि पूछ लेता है 7 का स्थानीय मान, तो 7 आता है इकाई के अंक पर, इकाई के अंक का मतलब 1 से गुणा होगा, तो इसको 7 मल्टीप्लाई 1 7। तो 7 का इकाई मान नहीं, 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। ओके, 3 का स्थानीय मान पूछ लेता हमें कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो हम 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा में क्या आता है? 100। तो 100 से हम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हुए? 300। तो हम कहेंगे 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 का स्थानीय मान 300 होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हो स्थानीय मान क्या होता है। ओके, समझ में आया? अब आपको पूछ लेता है सेम क्वेश्चन, यहां स्थानीय मान को हटाकर प्रसारित कीजिए। अब इस संख्या को इसमें लिख दिया कि प्रसारित रूप लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए। ओके, इसको प्रसारित रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? हम सिंपली क्या करना है आपको? सबसे पहले वापस बता देता हूं एक बार, सभी का स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद जोड़ देना, तब वो प्रसारित मान हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले 3 का निकालते हैं हम, 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 इंटू इकाई, दाई, सैकड़े पर रहता है, तो सैकड़ा का मतलब 100 पर मल्टीप्लाई 300। ओके, उसके बाद
4 का स्थानीय मान निकालते हैं। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4 होता है दाई के अंक पर, दाई का मतलब 10, तो यह होगा 40। और 7 का इकाई मान, इकाई के स्थान पर तो 1, तो 7। तो इनको सारे को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, इसको लिख लिया, इसको लिख लो, इसको लिख लो, प्लस 3 मल्टीप्लाई 100। ये हुआ इसका प्रसारित मान। किसका? 3 4 7 मतलब 347 का प्रसारित मान ये है। स्थानीय मान निकालना तो हमें 7 का पूल ले तो 7 का स्थानीय मान ये स्थानीय मान और प्रसारित मान में ये अंतर होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रसारित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, सारे की नॉलेज होनी जरूरी है। समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। सेम इस प्रकार से प्रसारित मान निकालना है। प्रसारित पूल है तो इनको सारे को एक साथ प्लस प्लस करके लिख लेना है, और एक का पूल है कि 7 का, तो 7 का ये लिख लेना। सारे का प्रसारित पूल है तो सारे का निकाल के लिख लेना। डाउट क्लियर? प्रसारित मान का मुझे लगता है क्लियर हो चुका आपका। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं कुछ, आपको बताते हैं कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, आपको पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको पता है कि अंकों की संख्या बड़ी कैसे होगी। आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे क्या? एक अंक। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1। जीरो तो कुछ होता ही नहीं, जीरो का मतलब जीरो खाली। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। और 2 अंकों की पूछ ले तो 2 अंक कहां से शुरू होते हैं? 10 से लेकर 99 तक। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 10, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 99। ओके, और 3 अंकों की पूछ ले, 3 अंक यहां से यहां कर लो, ऐसे यहां पर 0 लगा, 9 लगा दो, इस 0, तो 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंक लगा दो, 999। छोटी पूल ले तो 1 0 0 कर बो करो। उसके बाद 4 अंकों की पूल ले तो यहां पर 9 कर दो, यहां पर 0 कर लो। 5 अंकों की पूल ले, यहां 9 कर दो, यहां 0 कर लो। आगे और पूछ ले आपको 6 अंकों की 0 9, ये बड़ी ये छोटी, इस प्रकार से चलता रहता है। 6 अंकों की, 7 अंकों की, इस प्रकार से करते रहो, आपका सारा अंक आ जाएगा। इस प्रकार 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बताता रहूंगा, ठीक है। आपको लास्ट में पूरी समरी दी जाएगी इस क्लास की, पूरी प्रश्नावली की। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं में, 2 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, तो हम क्या कह रहे हैं? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। कैसे बनेगी बता देता हूं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? अभी हमने बताया 99। ओके, 2 अंकों की सबसे बड़ी होती है 99। इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब 100 हमने क्या बताया था? 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, नहीं होती है? होती है ना। तो हमें यह ध्यान रखना है, किसी भी बड़ी संख्या, मतलब 4 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट 4 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। और यदि ये पूल है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या बन जाती है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूं मैं?
मतलब किसी बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट मतलब हमें 2 को पूछा तो 3 वाली छोटी संख्या बन गई, 4 वाली बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया तो 5 वाली सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी। ओके, अब हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो मैं बुक लेता हूं हाथ में। अब क्या रहा पीछे देख लेते हैं। ओके, प्रसारित मान पूछा तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको कि मैं क्वेश्चन दे दिया आपको 20,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 मेल दैट 20,000 का आपको बता दिया प्रसारित मान लिखिए, प्रसारित रूप लिखिए। हमें बताना है 20,000 का प्रसारित रूप लिखना है, ठीक है। तो 20,000 का प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे आपको मैंने बताया पहले ही। 20,000 है तो शुरू यहां से करना है आपको, पहले 2 को लेना है, 2 ये किस स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हमें सिंपली क्या करना, 10,000 से गुणा करना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आता है 0, और 0 का प्रसारित मान लिखते हैं तो 0 मल्टीप्लाई सारे यहां पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, 0, तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि प्रसारित मान 2,000 का मतलब 20,000 का प्रसारित मान होगा इस टाइप से, समझ। और 0 का पूछ लेता तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, समझ आ गए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपको बता दिया, प्रसारित मान सारे को निकाल सकते हो आप, और स्थानीय भी मान मैंने बता दिया सारे का, ठीक है। तो अब आती है कोमा लगाना किस प्रकार से, अंतरराष्ट्रीय मान और ओके। अब आपको कुछ सारणी बनाता हूं, इकाई, दाई वापस थोड़ा समझा दिया जाए आपको, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इकाई, इकाई का मतलब 1, इंग्लिश में 1, ओके। दाई का मतलब 10, 10 का मतलब 10, समझ लेना, ओके। थोड़ा सा इंग्लिश आनी चाहिए आपको। इकाई, दाई, सैकड़ा का मतलब 100, 100 मतलब 100, और हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार का मतलब 1000, 1000 मतलब 1000, और 10,000 10,000, 10,000 के बाद क्या आएगा, लाख, लाख, लाख को एल, और 10 लाख को 10 लाख को TL, 10 लाख, और उसके बाद लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से चलता रहता है। ये किस में होता है, भारतीय पद्धति, ये है भारतीय पद्धति, ये भारतीय पद्धति में चलता रहता है, ओके। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि बाहर वाले जो सारे होते हैं वो किस प्रकार से चलता है वो बताता हूं। वहां पर आप देख सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो, किसी के मिलियन में सब्सक्राइब होते हैं। मिलियन का मतलब क्या होता है अभी देखना आप जी। बाहर वाले देश मतलब सारे जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, 0 का मतलब 1 का मतलब इकाई का मतलब 1, 10, 100, 1000, और वहीं 10,000 भी होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय में लाख नहीं होगा, यहां पर होगा 100,000। क्या होगा, 100,000, 100,000 मतलब 1000 बार 100 मतलब 1 लाख, सेम होता है। और उसके बाद होता है मिलियन, 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन, ध्यान रखना आपको। उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, समझ आ गया, 100 मिलियन, इस प्रकार से चलता रहता है। बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, इस पर आगे चलता रहता है, ओके। अब आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको बोलना आना चाहिए। कुछ संख्या को बड़ी संख्या आ जाए तो उसको बोलना कैसे बोला जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये मान लो कि यहां पर कोई संख्या आ गई, ओके, यहां पर 7 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया,
और 2 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया। अब आपको क्या है यहाँ पर देखो एक बार कि यहाँ पर ग्रुप कौन सा, ये इसका पूरा ग्रुप होगा, ध्यान रखना। 1000 मतलब 1000, ये 10,000, ये एक ग्रुप है। 1000 सेम है तो ये एक ग्रुप बन गया। लाख सेम है तो ये एक ग्रुप है, समझ में आ गया। और करोड़ एक है। उसी प्रकार आगे चलेगा तो आगे भी ग्रुप बनता रहेगा। इसमें देखो ये ग्रुप 1000, इसमें 1000 के कितने 3.3 अंक आते हैं, ठीक है। और इसमें मिलियन में भी मिलियन, इस प्रकार से इनका भी ग्रुप है, ठीक है, समझ आ गई। तो अब ये मैंने ग्रुप क्यों बनाए, ग्रुप का जब भी ग्रुप खत्म होता है तो एक कोमा लगती है। ये ग्रुप यहां से शुरू करना है, पहले 3 लेना है आपको। भारतीय पद्धति पढ़ते हो तो 3 के बाद एक कोमा लगता है, उसके बाद इस ग्रुप के बाद और कोमा लगेगी, तो उसके बाद ये कोमा लगे। तो इसको जैसे लिखते हैं ना, तब पहले 3 के बाद अंकों के बाद कोमा, पर 2 के बाद ऐसे चलता रहेगा यहाँ में। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोमा लगाना आपको बता दी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोमा कैसे लगाते हैं। 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा और लगातार 3 के बाद कोमा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 3, 2, 1, 4, 2 कुछ भी। तो अब बात कहते हैं कि भारतीय पद्धति के द्वारा कोमा लगाओ। तो हम भारतीय पद्धति के द्वारा कैसे लगाएंगे, पहले 3 के बाद कोमा, उसके बाद 2 कोमा। तो इस प्रकार से हम कोमा लगाएंगे। ये भारतीय पद्धति। अब बोले अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय में क्या होगा, 3 के बाद कोमा, एक ही कोमा लगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पद होगा ना तब कोमा लगती है, पहले नहीं लगते। ओके, तो यहाँ पर इतने हैं तो एक कोमा लगेगी। यहाँ पर 4 आ जाए तो यहाँ पर कोमा लग जाएगी। 3 के बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोमा लगती है। और भारतीय पद्धति का पूल है तो पहले 3 के बाद, उसके बाद 2 ऊपर कोमा लगेगी। इस साइड से शुरू करना है, पहले 3 फिर 2। भारतीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 का ग्रुप होता है। अब बोला कैसे जाता है वो भी बता दे तो सिंपल। बोलने के लिए क्या करना, यहां से देखो ये पढ़ते हैं हम, देखो इसको क्या है हिंदी में बताता हूं आपको। ये कितना है, इस ग्रुप को पूरे साथ में बोला गया। ये कितना हुआ 34 कौन सा ग्रुप है, करोड़ का। 34 करोड़ ये ग्रुप है तो इनको साथ में बोला जाएगा। 22 लाख, 34 करोड़ 22 लाख, इन ग्रुप को साथ में बोलो। इस ग्रुप का मतलब 1000 हुआ ना, 0 का मतलब कुछ होता नहीं, 1327 इस प्रकार से बोला जाएगा। और इस पद्धति में कैसे बोला जाएगा वो भी बता देता हूं। 7210752 इस प्रकार से आ जाए यहां तक। तो हम कैसे बोलेंगे, इस ग्रुप का ये इतना ही हुआ, यहाँ खाली है तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो यहाँ क्या हुआ 23 मिलियन ये ग्रुप, इसके बाद इसको बोला जाएगा 23 मिलियन ये टोटल ग्रुप। तो इसको 570,000 इंग्लिश में 570,127 इस प्रकार से बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। भारतीय पद्धति में कैसे बोला जाता है वो बता दिया। इस प्रकार से आपको बोलना आना चाहिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों में। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। बोलना सीखना आपको पता चल गया। और अब आपको एक क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, और क्वेश्चन बना देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है मुझे लगता है आपको कुछ। अब ये पहला ही क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का। क्वेश्चन कौन सा देखिए एक बार, किताब आपके पास है, मुझे लगता है विश्वास है आप पर पूरा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में। 1 लाख बराबर 10,000 कितने, 1 लाख। 1 लाख का मतलब क्या है, भारतीय पद्धति का है। 1 लाख लिख लो, यहाँ लाख कहाँ है, यहाँ। 1 का मतलब 1 यहाँ पर होगा, 1 लाख 0 और 0 सारा में 0 है। 1 लाख का मतलब सारे में बाद में 0 है। 1 लाख उसके बाद कुछ नहीं बताया तो 1 लाख का मेंशन किया कि 1 लाख है तो 1 लाख, उसके बाद नहीं पता है कि कितने 1000 है तो कुछ नहीं बताया तो पीछे 0 लगा दो। ओके, तो 10,000 कितने होंगे बताओ। 1 लाख में 10,000 कितने होंगे, तो ऊपर लिख लो आप 10,000।
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 यहाँ 10,000 कैसे लिखे जाता है, ये टोटल एक ग्रुप है तो इसको एक साथ बोलेंगे 10, इसको एक साथ बोलेंगे क्योंकि ये एक ग्रुप था तभी ऐसे बोला। टोटल ग्रुप कितना है 10,000 लिखना है तो एल ये कंप्लीट। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो गए। तो अब पता करना कि 10,000 में 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। सिंपली हमें 10,000 पहले 1 लाख लिखना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख लिखा, उसके बाद कोमा लगा दो भारतीय पद्धति के द्वारा। उसके बाद हमें लिखना है 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कोमा। अब इसका क्या दे दो, भाग दे दो, माइनस नहीं करना, भाग देते हैं। तो इसमें कितने बार, तो आपको पता है काटना आता तो ये से सेम है तो इसको कट लगा दो, इस साइड से शुरू करना कट। तो अब कितना 10,000 को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब 1 लाख बन जाता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बनता है नहीं बनता। तो हम कहेंगे कि 1 लाख बराबर कितने होंगे 10,000 होंगे, 10 बार 10,000 होंगे तब 1 लाख बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दीबाजी में करा देता हूं आपको। ओके, एक क्वेश्चन और करा देता हूं इस टाइप से, नीचे वाला ई वाला कर देता हूं और सेम है। 1 मिलियन का मिलियन कहाँ आता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, तो 1 मिलियन की बात करिए, 1 ही कहाँ है, 10 मिलियन कह देता तो 10 यहाँ लगाते ऐसे, और 100 मिलियन का कहते तो इस प्रकार से करते। लेकिन हमें 1 की बात की तो 1 यहाँ पर लगेगा, और मिलियन ओनली मिलियन और कुछ नहीं बताया कितना किया है तो 0 लगा दो। ओके 0 लगे। अब क्या पूछा, लाख कितने हुए, तो हमने इसको सेम रखा है। देखो ये कॉलम इसके बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। तो लाख हमने कैसे बनाया, 1 लाख ये लगाए 1 2 3 4 5 6। 1 लाख कैसे लिखते हैं, पहले हम 1 मिलियन लिखते हैं, ऊपर 1 मिलियन लिख लो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 और 1 2 3 4 5 6 0 होना चाहिए। ये हो गया 1 मिलियन, कॉमा लगा दो। ओके, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बता रहा है तो कॉमा लगा सकते हो, एक बार छोड़ दो, यह भारतीय पद्धति का। और अब हमें पूछा कितने लाख होंगे, तो लाख कैसे लिखो, नीचे लाख लिख लो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने लाख होते हैं, तो 0 से 0 कट 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 कट। तो हम कहेंगे 1 मिलियन बराबर 10 लाख होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, सारे करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्याओं के रूप में लिखना है। 9,50,41,41,000 कैसे लिखना, मैं अभी बता ही रखा है पूरा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। किस प्रकार से वापस कैसे लिखना वो आपको पता है, पहले आपको वो बना दो। अभी हमने जो कट किया था सेम ऐसे बनाकर आप लिख सकते हो। किस प्रकार से लिखना आता है मुझे पता है, आपको बताया अभी, ठीक है, लिखना। और इनको भारतीय संख्या पद्धति में लिखो, विराम चिन्ह लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा, मैं दूसरा नहीं करूंगा क्योंकि बता चुका हूं पहले। विराम चिन्ह लगाना है भारतीय पद्धति में 7259762। अब विराम चिन्ह लगाना है तो सबसे पहले क्या करना, यहां से शुरू करना। ओके, पहले 3 से, भारतीय पद्धति का पूछ रहा है तो 3 से, उसके बाद 2 से, समझ में आ गया। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि मैंने सारे बता रखे हैं। 78921092। ओके, अब इसको पूछ लिया हमने अंतरराष्ट्रीय पद्धति का, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो सबसे अंतरराष्ट्रीय में क्या है, 3 के बाद गैप लगेगा, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह हिंदी भाषा में विराम चिन्ह कहता है, इंग्लिश में कहते हैं कोमा, कोमाच। ओके, हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह, ध्यान रखना। ओके, आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो तो विराम चिन्ह होता है, इसका नाम ये विराम चिन्ह होता है। ओके, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 के बाद लगाना, और भारतीय पद्धति में पहले 3 के बाद 2 के बाद लगाना है। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गए 1.1 कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 1.2, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे 1.3, तब आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। अब बताओ वीडियो कैसे लगा, प्लीज बताना। ओके, और वापस पढ़ना, एक बार वीडियो को 2 बार देखना ताकि समझ में आ सके। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड। थैंक यू।